अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरीबा खान और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। नाजरीन, अप्रैल 2022 में होने वाले अदम एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई और उसके बाद एहतजाज और जलसों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर दिया। इन्हीं वाक़यात में से एक सानिहा 9 मई था, जिसे पाकिस्तान का 9/11 करार दिया जा रहा है। इस वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मचाई, उसके असरात बहुत दूर रस होंगे। अब इन तमाम वाक़यात के दरमियान पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती मईशत 0.29 पर आ गई है और पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अमीर हो या गरीब, कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो महंगाई और मुआशी मसाइल से परेशान ना हो। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम और दूसरी तरफ मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और माहिरीन का ख्याल है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। नाजरीन, अप्रैल 2022 में होने वाले अदम एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई और इसके बाद एहतजाज और जलसों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख ही बदल दिया। इन्हीं वाक़यात में से एक सानिहा 9 मई था, जिसे पाकिस्तान 9/11 करार दिया जा रहा है। इस वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मचाई, उसके असरात बहुत दूर रस होंगे। आपको बता रहे हैं कि ना अब इस सूरत हाल में क्या होगा। वहीं सियासी इस्तेहकाम को सबसे अहम फैक्टर समझा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर काफ़ी सारी जो हैं वो पार्टीज़ अमल में आई, जहां पीपल्स पार्टी से पैट्रियट ग्रुप निकले, मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकले। क्या ऐसे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? क्या ऐसे मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना किसी भी तरह मुमकिन हो सकता है, जहां सियासी पार्टियां अवामी मफाद के बजाय पार्टी मफाद या ज़ाती मफाद को तरजीह देती हों? नाज़रीन, इन तमाम बातों के अलावा पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखने वाले कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम इसलिए हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़ा जा सके, और इसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए जो दीगर अवामिल लाए गए, उस पर भी बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सलीम शेख ने, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक चौधरी, और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी ब्यूरो चीफ हैं फरजाना अली। अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन आज जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऐलान के वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखते हैं। हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। एम आलम साहब का जहाज़ जो डिस्प्ले किया गया था, जिसने दुश्मन के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की थी, उसको भी जलाया। ये मामला सिर्फ एक हजूम का सरकारी इमारतों पर हमला करने का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल कायम करना है कि कल को कोई भी हजूम किसी के घर में भी हमला कर दे। तशवीशनाक बात यह है कि इस सूरत हाल से अवाम की उम्मीदें दम तोड़। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम अमल में आ चुका है और पुराने चेहरों के साथ नई पार्टी तख्लीक की गई है। क्या इन पुराने चेहरों से तब्दीली लाई जा सकेगी और क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकेगा? हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सलीम, सवाल आपने सुना, बताइएगा क्या पुराने चेहरों से तब्दीली लाई जा सकेगी? क्या इस्तेहकाम आ सकेगा इस नई पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका सवाल बहुत अच्छा है और हम दुआ भी करते हैं कि इस्तेहकाम भी आ जाए, लेकिन जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए मुश्किल होगा कि वो इस्तेहकाम लेकर आए, क्योंकि जो इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पर सियासी हालात को तो छोड़ दें, माशी हालात जो हैं उसकी वजह से सूरत हाल इतनी दगरगूं है कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। और आज जो लोगों ने ऐलान किया है एक नई पार्टी में जाने का, ये तमाम के तमाम चेहरे वो हैं जो जिनका तमाम का ताल्लुक जो है वो PTI से था। ये या तो PTI में थे या इनको PTI में लेकर आया गया था, और अब PTI क्योंकि वो तितर बितर हो गई है और नई पार्टी बनी है और सारे के सारे वही लोग हैं। कोई एक नया चेहरा मैंने नहीं देखा कि जिसमें जो है वो PTI के अलावा कोई शख्स जो है इसमें शामिल हुआ हो।
तो बज़ाहिर तो मैं ये समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की गई है वो उसी तरह है जिस तरह तमाम सियासतदान करते हैं, चाहे वो नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो, सब के बयान तकरीबन एक जैसे होते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर करेंगे और आवाम को नई उम्मीद देंगे। एक बात जो है वो इस पार्टी ने की है कि सानिया 9 मई के जो शरपसंद अनासर है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और यकीनन जो है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जल्द मिलनी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है वो ज़रा बेहतर तरीके से है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल बनने जा रही है ना, वो सिर्फ ये नई पार्टी जो है वो अकेली नहीं कुछ कर सकती। ये भी कहा जा रहा है कि ये पार्टी जो है वो किंग मेकर हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये किंग मेकर पार्टी होगी भी ना तो इस किंग के ऊपर जो है वो ताज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन को जो है कहा यह जा रहा है कि वो किंग मेकर थे पहले भी और अब फिर किंग मेकर होंगे, लेकिन अब उनकी जो है वो आइनी और कानूनी पोजीशन ये है कि वो अदालत से नाअहल हो चुके हैं, और नाअहल होने के बाद जो है वो अब जो नई पार्टी बन रही है, यानी ऐलान तो आज उसका बाज़ाब्ता तौर पर हो गया, इलेक्शन कमीशन में उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, तो अगर रजिस्टर्ड होगी भी तो जहांगीर तरीन का उसमें नाम नहीं होगा। और जो हमारे पास ज़राए हैं वो इतलात हैं वो यही है कि अलीम खान जो है वो इस किंग का जो ताज है वो अपने सर पर रखेंगे, और फिर जो नीचे जो लोग हैं उनके पास जो है ये पार्टी चली जाएगी, और जहांगीर तरीन जो अपना किरदार है वो पीछे बैठ कर करेंगे। हो सकता है कि जब तक इलेक्शन हो तो जहांगीर तरीन की सियासी किस्मत का कोई फ़ैसला ना हो सके, यानी अदालत से कोई ऐसा फ़ैसला ना हो सके कि उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म की जा सके और फिर वो जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सके। और अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी बात करते हैं तो जो जहांगीर तरीन है उनका कोई सियासी बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है, वो एक ताजर के तौर पर तो बड़ा अच्छा उनको देखा जा सकता है, या फिर एक फाइनेंसर के तौर पर उनको समझा जा सकता है कि वो फाइनेंसर बहुत अच्छे हैं। लेकिन सियासत में अगर आप देखें तो माजी में जो उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन भी जो है वो हार गए थे। अब सूरत हाल ये है कि ये पीटीआई में से सारे निकले हैं, और पंजाब में 2 बड़ी पार्टियां थी, एक पीटीआई और एक मुस्लिम लीग नून। अगर इनका मुकाबला होता है, पीटीआई अगर ख़त्म भी हो जाती है या उनको कोई कैंडिडेट नहीं भी मिलते, मुकाबला होगा तो मुस्लिम लीग नून से होगा। गो के अतात ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से, लेकिन बात यह है कि सीट एडजस्टमेंट करके भी जो है वो देखना यह है कि ये पार्टी अगर जीत भी जाती है अपनी सीट एडजस्टमेंट के बाद तो पाकिस्तानियों के लिए क्या करेंगे और पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए और फिर पाकिस्तानियों के लिए करना चाहिए। और जो मईशत का इस वक्त बुरा हाल हुआ है वो सबके सामने है कि लोग जो है वो महंगाई की चक्की में ऐसे पिस रहे हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो 2 वक्त का जो खाना खाते थे वो 1 वक्त के खाने पर आ गए हैं, और जो बच्चे स्कूलों में जाते थे उनको भी है, कई बच्चे जो हैं वो स्कूलों में अब जाने से कासर हो गए। जी ठीक है सलीम, तारिक चौधरी आपकी तरफ आएंगे। आपसे जानना ये चाहेंगे कि फयाजुल हसन चौहान ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों के बारे में जो बातें की वो सबके ही सामने हैं, और वो आज खुद उन सबके साथ बैठे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं इस्तेहकाम पार्टी की और फयाज साहब की। अगर हम इंडिविजुअल का जिक्र करेंगे तो इस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कम से कम 100 चेहरा ऐसा था जो गुज़श्ता 20 साल में 15 पार्टियाँ तब्दील कर चुका है। माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स एक नाकाम तजर्बा है जिसको एक मरतबा फिर दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए कौमी वतन पार्टी बनाई गई, पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप बनाया गया, वो कहाँ है? आज शेरपाव साहब का नाम भी कोई नहीं जानता। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए काफ लीग बनाई गई, जनरल लीग बनाई गई, आज वो काफ लीग और जनरल लीग कहाँ है? पीपल्स पार्टी को नाकाम करने के लिए 2002 में पैट्रियाट्स के नाम से 20 अरकान कौमी असम्बली को तोड़ा गया, और उनका ग्रुप बनाकर फिर शौकत अजीज़ साहब और जमाली साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। आज वो पैट्रियाट्स के जो लोग थे उनमें से कोई एक भी आज तक 20 साल से इलेक्शन नहीं जीत सका। इतना सख्त रद्द-ए-अमल लिख लिया अवाम ने। इसी तरह अगर इंडिविजुअल की बात करें, फयाज चौहान साहब जो हैं 2002 में MMA की सीट पर जीते, और उसके बाद वो टर्न कोट हो गए, और फिर वो काफ लीग की तरफ गए, काफ लीग से PTI की तरफ गए, और PTI से एक मरतबा फिर इस्तेहकाम पार्टी की जानब चले गए। उस जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो फंक्शनल लीग से 2002 में MNA बने थे, और उसके बाद 4 पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं। फरदौस आशिक अवान साहब 4 पार्टियाँ तब्दील कर चुकी है, इसाक खाकवानी साहब पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं, अलीम साहब पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं। लेकिन इनमें से आज तक कोई भी जो शख्स है बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी बैसाखी के वो नहीं बन सका, वो नहीं जीत सका। ना आज तक पाकिस्तान में
इस तरह लोटे जो हैं वो जीत सकते हैं ना ये जो जमातें हैं, ये जो बनती हैं, ये कोई मैटर करती हैं, ना ये कंट्रीब्यूट कर सकी हैं। ये जो इस्तेकाम पार्टी है और उनके जो रवैये हैं, उनकी गैर सियासी सोच है, उनकी अकड़ है, उनका तकब्बर है, उनकी एरोगेंस है और उनकी जो नरगसियत है, अपनी ज़ात से आगे ना निकलने का रवैया है, उसने आज PTI को यहाँ पहुँचाया है, आज पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पहुँचाया है। लेकिन इसके बावजूद ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब भी किसी गैर सियासी अनासर ने इस तरह ग्रुप बनाने की कोशिश की है, इस तरह जमातें बनाने की कोशिश की हैं, वो नाकाम रहे हैं और बजाय सियासी इस्तेकाम आने के इस तरह की हरकतों से सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है। आप देखिएगा जब इलेक्शन होंगे, जब आम इंतखाबात होंगे, तो पाकिस्तान में वोट जो पड़ना है, जो मैदान लगना है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI के दरमियान पड़ना है। बाकी ये इस तरह के ग्रुप हैं जो काफ लीग हो या इस्तेकाम के नाम से पार्टी हो, जिसमें वो लोग हैं जो सुबह एक पार्टी में होते हैं, दोपहर दूसरी पार्टी में होते हैं और शाम को तीसरी पार्टी में होते हैं, मुसलसल पार्टी तब्दील करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में और 2018 में सपोर्ट किया था गैर सियासी कुव्वतों ने, सिर्फ मुस्लिम लीग नून को डिसमेंटल करने के लिए। आज वही पाकिस्तान तहरीक जो है वो डिसमेंटल हो चुकी है। उनका जो वोट बैंक है, उनके नतीजे में जो वैक्यूम पैदा हुआ है, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्तेकाम पार्टी हो या गैर मुस्तहकम पार्टी हो तो या तारिक साहब, यानी आप ये या कोई समझते हैं कि हो। ये नया तजुर्बा पुराने तजुर्बों की तरह ही नाकाम होगा। फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, यकीनन आप गुफ्तगू सुन रही हैं, पुराने चेहरे हैं और एक बार फिर नई पार्टी है, यानी पुराने प्रोडक्ट को नई पैकेजिंग के अंदर दोबारा से पेश किया जा रहा है। तारिक साहब कह रहे हैं कि ये तजुर्बा भी नाकाम होगा। पहले कई बार पीपल्स पार्टी में से ग्रुप निकले, नून लीग में से ग्रुप निकले और अब तहरीक इंसाफ में से एक ग्रुप निकाला जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक सियासत है या जो एक पैटर्न है, वो मजीद कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी खदोखाल हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। फरजाना को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। सलीम, आपने सवाल सुना है, आप जवाब देना चाहें अगर। ये बात यह है कि कोई भी जो पार्टी है वो, जिस तरह तारिक साहब फरमा रहे थे कि इस तरह जो है वो नहीं अपनी कोई कामयाबी हासिल कर सकती, तो लिहाजा बात यह है कि अब जो सिनेरियो बनने जा रहा है, जितना जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये जो पार्टियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी आई है, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो जनूबी पंजाब के होंगे और जनूबी पंजाब में जो है इनका अपना वोट बैंक भी होगा और वहाँ पर जो है थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून को जो है वो उस तरह बरतरी नहीं है जिस तरह जो उन्हें सेंट्रल पंजाब में है, और पीपल्स पार्टी को जो है वो वहाँ पर थोड़ी बहुत बरतरी हासिल है। अब देखना ये है कि अब ये भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इस तरफ नज़र है कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर किसके साथ बैठकर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जानी है, क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने भी लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं और वो भी सियासत कर रहे हैं पंजाब की, और उनकी अपनी ये कोशिश है कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो इलेक्शन के बाद जब हुकूमत बने तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो जिसके पास पंजाब होगा उसके पास वफाक होगा। तो अब अगर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ मजीद बात करेंगे। फरजाना, आपकी तरफ आते हैं। आज एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है, क्या समझती हैं? जहांगीर तरीन का कहना है कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और जो भी इसमें शरीक था उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। तो PTI के वो नामवर रहनुमा जिन पर 9 मई के हवाले से केसेस चल रहे हैं, अब वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, तो अब जहांगीर तरीन उनका एहतसाब किस तरह कराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात की बातें हैं और जो सानिया हुआ हमारे सामने और हमने देखा कि एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बनी और उसमें जिस तरह से नौजवानों का इस्तेमाल करके लीडर्स पीछे रहे और उनको छोड़ दिया गया और उनका जो जी में आया वो करते रहे, और उसका खमियाजा भी आज हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भुगत रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि वो लोग जो कि इसके पीछे थे वो तो सारे उठ के चले गए। आज आप देखें कि जिस तरह से हमें चेहरे नज़र आए हैं या
कल रात के डिनर में या मुख्तलिफ़ औकात में हम देख रहे हैं कि 100 के करीब लोगों का कहा जा रहा है, और मुख्तलिफ वही चेहरे हैं जो ऐसा है कि लॉन्ड्री में धुल के एक बार फिर वापस आएंगे सियासत में। तो अब ये नहीं समझ आ रही कि वो बच्चे या वो लोग जो इस वक्त जो ग्राउंड पर थे और जो सारा कुछ कर रहे थे, जलाओ घिराओ कहें आप या जो भी मामलात हुए वो कर रहे थे, वो तो आज भी जेलों में है। लेकिन ये लोग जो है इनको कहाँ से धुला के साफ़ करके फिर ला के इधर दूसरी जगह पर बिठा दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की एक बदकिस्मती भी है। आप देखें कि ये कोई आज की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से मुसलसल यही चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन आता है उससे पहले एक सिलसिला चलता है, जहाज़ भर भर के ले जाना या जिस तरह भी मुमकिन होता है, पार्टियां बनाई जाती हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं, और यही सारा कुछ हमें ये भी नज़र आ रहा है। और मुसलसल ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि 9 और 10 मई के वाक़यात जो थे वो ठीक नहीं थे, ये नहीं होने चाहिए और ऐसा करने वालों को सज़ा देनी चाहिए, तो फिर वो कौन थे करने वाले? क्या वो आम लोगों के बच्चे थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया? लेकिन वो जो पीछे ये सारी की सारी मनसूबाबंदी कर रहे थे, उन लोगों को सज़ाएं कब मिलेंगी? ये तो एक बुनियादी सवाल है जो हर एक की ज़बान पर है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है कि ये आज में जब पार्टी की तकरीब हो रही थी और उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी, उसमें भी आप देखें या पिछले 2-3 जो इसके आपस में बैठे हैं, डिनर्स वगैरह हुए हैं, उसमें देखें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सारे लोग जो अपने गुनाह बख्शवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे, पस मंज़र में कोई कह रहा था सियासत छोड़ दूंगा, कोई कह रहा था कि खान में गोली मार दूंगा, मुख्तलिफ किस्म की बातें। आज हम देखते हैं कि ऐसे लगा जैसे उनकी रीयूनियन हो रही है। तो ये एक अजीब किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। पंजाब में तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल भी हो गए हैं, पार्टियां डेवलप भी हो गई हैं, लेकिन जहां मैं बैठी हूं वो पख्तूनख्वा है और पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोगों से अभी पूछना बाकी है जो कि रूपोश है। और आपको पता है कि ख़बरें हम मुसलसल दे रहे हैं कि कौन कहाँ रुपोश है, लेकिन जो मेन करैक्टर थे हमारे यहाँ जो मामलात हुए हैं उसमें टेलीफोन कॉलें करने वाले लोगों को आप कहें कि बहकावा देने वाले, उनके जज्बात को उभारने वाले नौजवानों को ख़ास तौर पर, वो सारे जो हैं अभी भी मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपे हुए हैं। किसी के बारे में इत्ला आ रही हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में है, किसी के बारे में इत्ला है कि वो वज़ीरिस्तान में है। अब वज़ीरिस्तान वाले के बारे में भी ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद फरजाना, आपने दुरुस्त कहा कि जितने के सहूलतकार हैं उनको भी कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। सिर्फ मखसूस लोगों को या लोअर लेवल के जो कारकुनान हैं सिर्फ उन्हें ही निशान इबरत बनाना काफ़ी नहीं होगा या उनका एहतसाब होना ज़रूरी नहीं है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अभी यहाँ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकेगी। एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। देखते रहिए आज एक्सक्लूसिव। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकेगी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इंतखाबात में कोई सरप्राइज़ दे सकेगी? आप जानते हैं कि ये वो तमाम इलेक्टेबल्स हैं जो पहले PTI में थे और दीगर जमातों में थे और इन्हें समझा जाता है कि अगर ये किसी पार्टी की साइड पर होंगे, आज़ाद हैसियत में होंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर इल्हाक कर लेंगे और हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। आपको लगता है कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है? देखिए, मैंने समझता कि जो पॉलिटिकली बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकेंगे सिवाय चंद अफराद के, इक्का दुक्का लोगों के, जो कि अपने हलकों से अपने सर पे, अपने ताकत पे, अपने दम पे इलेक्शन जीत सकते हैं। ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं जिनको अगर इनविजिबल क़ुव्वतों की सपोर्ट न हासिल हो तो ये जीत नहीं पाते। इसीलिए ये लोग जो हैं ये टर्न कोट होते हैं, इसलिए लोटे होते हैं कि उनको पता है कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है और हवा का रुख पहचान कर ये किसी ऐसी जमात में शामिल होते हैं जिसको सरकारी सरपरस्ती हासिल हो या जिसको इनविजिबल क़ुव्वतों की सपोर्ट हासिल हो, तो तब ये जीत जाते हैं। आपने कहा कि क्या ये कोई सरप्राइज़ दे सकेगी? जितना बड़ा सरप्राइज़ 2018 के इलेक्शन में आप कराची बैठे हैं पाक सरजमीन पार्टी ने दिया था, उतना बड़ा सरप्राइज़ ये दे लेगी। जितना बड़ा सरप्राइज़ काफ लीग ने दिया था
उतना बड़ा सरप्राइज़ ये दे लेगी। देखें, बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं, मैंने अर्ज़ किया कि ये 6-6 दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं, उनमें से बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जो मुसलसल ऑल टाइम विनर हो। बात यह है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है 9 मई के बाद की सूरत हाल है, और 9 मई के वाक़यात का मैं समझता हूँ कि सियासी फैसला किया होता, अगर अपनी गिरफ्तारी पे सैबोटाज पे ना उतरे होते, शर्पसंदी को हवा ना देते, अगर वो इस तरह से जो इंस्टॉलेशन है सास उन पर हमला ना कराया होता या उसको हवा ना दी होती या उसकी सपोर्ट ना की होती तो आज तक सूरत हाल पैदा ना होती। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा जो है वो लोग हैं। हमारे साथी ने कहा कि एक साहब बैठे थे आज कराची से, वो कह रहे थे कि मेरे माथे पे गोली लग जाएगी लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा। 5 दिन भी नहीं निकाले और 5 दिन बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। और बड़े बड़े बंदे थे जो बड़ी बड़ी बातें लेकिन तारिक साहब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो क्या अवामिल थे जिनकी बुनियाद पर सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई, कि जो कहते थे कि गोली मार दो माथे पे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर आपने जैसे कहा कि 5 दिन बाद सारी चीजें ही तब्दील हो गई। फरजाना और दीगर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्या नजर आ रहा है फ्यूचर आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? और जैसे तारिक साहब समझते हैं कि ये लोग जो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अपने इलेक्शन कई बार हार चुके हैं, तो अब ऐसा नया क्या होगा कि ये इलेक्शन में सरप्राइज दे सकेंगे? असल में इस किस्म की पार्टियों का जो क़याम है वो किसी मकसद के लिए किया जाता है, और वो ये होता है कि हमने एक अगर आप कहें कि कहा जा रहा है कि 100 के करीब लोग हैं, चले 100 के करीब लोग नहीं जीते, लेकिन किसी की सरपरस्ती और किसी के हाथ के नीचे अगर 2018 वाला, मैं सीधी सी बात कर लेती हूँ कि अगर 2018 वाला इलेक्शन दोबारा होता है और उसी तरह की चीज़ होती है बिफोर इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन, और उस रात के इलेक्शन की रात को सब कुछ मैनेज कर लिया जाता है, तो फिर तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है वो निकाल के तो एक भरपूर शक्ल में वो जाके असम्बली में जाएंगे। और अभी जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है इस वक्त, उसमें लग यही रहा है कि वो जो एक मेहनत की जा रही थी, ख़ास तौर पर मैं जरदारी साहब के दौर को ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक अगर आप कहें कि पाकिस्तान में जमहूरियत की एक थोड़ा सा रिवाइवल आया था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक दूसरी हुकूमत को बहुत बेहतर तरीके से, बल्कि बेहतरीन तरीके से इक़्तिदार दिया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती के हर 10 साल बाद ऐसी हलचल मच जाती है कि फिर वो सारा कुछ जो है वो एक रिवर्स गियर लग जाता है। अब उस रिवर्स गियर में हम ये देख रहे हैं कि फिर छोटी छोटी शक्लों में आपको ग्रुप्स की शक्ल में एक पार्लियामेंट, हैंग पार्लियामेंट जो है वो नज़र आ रही है, जो मैं देख रही हूँ। आप या देखने वाले इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने जो हमने तकरीबन 4-5 जनरल इलेक्शन कवर किए हैं और अपने उस तजर्बे की सूरत में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बंदी लग जाती है या कोई बड़ा ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से फरजाना की गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है या उनकी आवाज़ में कुछ मसला है। सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, और आप क्या कहेंगे सूरत हाल के ऊपर? जिस तरह से तारिक साहब और फरजाना भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को तोड़ा जा रहा है, 2018 में भी यही किया गया। नून लीग उस वक्त एक पॉपुलर जमात थी, लेकिन जिस तरह से उनके लोगों को वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया गया और PTI में शामिल किया गया, और फिर इलेक्शन हुआ, और फिर जिस तरह से एक कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, एक हंग पार्लियामेंट सॉर्ट ऑफ बनाई गई ताकि इल्हाक किया जा सके और फिर एक कमज़ोर सी हुकूमत बने, और कमज़ोर हुकूमत बनने के बाद ज़ाहिर है जो मामलात हुकूमत के करने के थे, यानी माशी तौर पर, ख़ारजा सतह पर और मुल्की सतह पर, वो मामलात सही तरह से नहीं हो पाए। हमें इस वक्त एक ब्रेक का कहा जा रहा है। इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद लें। वेलकम बैक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के हवाले से बात हो रही है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, आपकी तरफ आएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन सियासत से नाअहल हो चुके हैं, लेकिन कौमी असम्बली ने नया बिल मंजूर किया है जिसमें नाअहलियत के खिलाफ अपील की जा सकती है। ऐसी सूरत में क्या सियासत के लिए ताहयात नाअहल करार दिए जाने वाला शख्स अपनी पार्टी रजिस्टर करवा सकता है? देखिए, जैसा हम पहले अपने सेगमेंट में कह चुके हैं कि अगर ये दरख्वास्त दी जाएगी, और यकीनन अब दरख्वास्त दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो ये जहांगीर तरीन की तरफ से नहीं होगी। ये
जो इसकी जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अलीम ख़ान जो हैं वो इस पार्टी के चेयरमैन होंगे या सदर होंगे, जो भी सबसे बड़ा ओहदा होगा जो इस पार्टी के आइन या दस्तूर के मुताबिक इन्होंने तश्कील दिया होगा, वही जो है वो अलीम ख़ान के पास होगा। और जब तक जहांगीर तरीन की जो नाअहली ख़त्म नहीं होती तब तक जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो इसके बेताज बादशाह रहेंगे, यानी कि वो पीछे बैठ कर जो है वो इस पार्टी को चलाएंगे, लेकिन अमली तौर पर जो है इसमें उनका कोई किरदार नहीं होगा। अगर इलेक्शन आ जाते हैं तो इलेक्शन में भी इनका कोई किरदार नहीं होगा इस वक्त तक, क्योंकि उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ना वो किसी को टिकट दे सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है सब कुछ वही करेंगे, क्योंकि अलीम ख़ान ने भी जो है अपनी जो ख़िताबनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही कहा कि तरीन ख़ान जो है वो हमारे भाई हैं और इन्होंने सबको जो है वो इकट्ठा किया है और हम 12 साल से इकट्ठे चल रहे हैं, 12 साल से इकट्ठे चलकर हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी गए हैं। लेकिन असल बात यही है कि ये तमाम लोग जो हैं वो सारे के सारे उस तरह इलेक्टेबल्स नहीं हैं कि जो खुद से इलेक्शन जीत जाएँ। इनके लिए जो है गो के इनका सलीम, आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन पीछे से बैठ के पार्टी को चलाएंगे? जाहिर है उनकी अभी नाअहली बरकरार है। यही सवाल बाकी दोनों मेहमानों से भी है। फरजाना, आप क्या समझती हैं, क्या पीछे से बैठ के चलाएंगे पार्टी को और दीगर जो पार्टी के मामलात हैं वो अलीम ख़ान चलाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि शेख साहब ने कहा लगता तो यही है, लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अपने मुस्तकबिल के हवाले से जहांगीर तरीन क्या करते हैं। लेकिन अगर हम माजी की भी मिसाल ले लें, यानी कि अगर हम 2018 से पहले या आप 2013-14 की तरफ चले जाएं, उससे लेकर तब तक के जब तक के उन्होंने अपनी राहें जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनके चेयरमैन से अलहदा नहीं कर ली थी, उस वक्त तक अगर आप देखें तो वो बज़ाहिर पीछे ही रहकर सारा कुछ काम कर रहे थे, चाहे वो पार्टी की सपोर्ट थी, चाहे लोगों को लेके आना, उसमें शामिल करवाना, जो भी सारा कुछ होता था तो वो उन्हीं के ज़िम्मे होता था और वो ही कर रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाली सूरत हाल क्या बनती है। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये पंजाब ज़ाहिर है आम तौर पर ऐसा है जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब पाकिस्तान समझा जाता है और पाकिस्तान पंजाब समझा जाता है। तो इसलिए जो वहाँ पे गेम चल रही होती है, जो सिचुएशन चल रही होती है, उसका असर जो है दूसरे सूबों पर भी पड़ता है। अब अगर जहांगीर तरीन की ये जो पार्टी है इसके ऊपर सर के ऊपर किसी का हाथ है या पीछे पुश्त पनाही है किसी की हासिल, तो फिर आप देखिएगा कि पख्तूनख्वा में भी हमारे बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या शायद अभी छोड़ने वाले हैं आने वाले वक्त में, उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इनके साथ शामिल होंगे। कुछ ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उसका इजहार भी कर लिया है और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले 2-1 हफ्ते में क्या डेवलपमेंट होने वाली है। तो मेरा ख्याल में ये जून का महीना जो है वो फैसला कुन साबित होगा। जून का महीना फैसला कुन साबित होगा। फरजाना, मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। तारिक चौधरी, आपसे सवाल करूंगी कि जैसा कि फरजाना ने भी कहा कि कारकुनान को आगे कर दिया गया 9 मई के वाकयात के हवाले से अगर बात कर लें तो, और लीडर्स पीछे हो गए, जबकि केसेस लीडर्स पर चले, लीडर्स को गिरफ्तार भी किया गया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब वही लीडर्स, कसीर तादाद जो है तहरीक इंसाफ के लीडरान की, उन्होंने जो इस्तेकाम पाकिस्तान है उसे ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे में क्या उनके ऊपर से केसेस ख़त्म हो चुके हैं, अब उनके जो केसेस हैं उसका चैप्टर हम क्लोज समझें? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे थे जिन पर 16 एमपीओ या 3 एमपीओ के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में डेफिनेटली तहकीकात हो रही होंगी और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी नैब वगैरह के केस चल रही थे। तो मेरा यह ख्याल है कि कानून का तकाजा और असूल तो यही है फिर कि जब जो शख्स किसी मामले में मुलव्वस है उसके खिलाफ केस चलने चाहिए, उसको हिसाब का सामना करना चाहिए। अगर कोई 9 मई के वाक़यात में शर्पसंदी में तकरीबकारी मुलव्वस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है और इससे जो कौमी हमारा वक़ार है मजरूह है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, देखिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दुनिया में सारी सियासी जमातें जो हैं किसी नज़रिए पे, किसी फ़िलासफ़ी पे, किसी आइडियालॉजी पे, किसी मंशूर पे, किसी प्रोग्राम पे बनती हैं। ये जो इस्तेहकाम पार्टी इसका मंशूर क्या है, इसका रोड मैप क्या है, इसकी आइडियालॉजी क्या है, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, अभी मंशूर नहीं बना, अभी इसके अहदेदार नहीं बने और जमात पहले बन गई है। ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती आपको? तो मेरा मकसद अर्ज़ करने का यही है कि इस जमात में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बहुत बड़ा अवामी फिगर हो,
जिसकी बड़ी पॉपुलैरिटी हो, जो पूरे मुल्क में या पूरे पंजाब में कम से कम बिल्कुल कैंपेन चला सके। बहुत अहम सवाल उठाया है कि पार्टी तो बन गई है लेकिन उसके मंशूर का कुछ पता नहीं है। प्रोग्राम में ज़ाहिर वक्त मुख्तसर रह गया है, दीगर सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे इस मुख्तसर वक्त के अंदर। इस सूरत हाल जो सियासी बनी है, जोड़ तोड़ हो रही है, इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो हम भूल रहे हैं और उसके ऊपर से तवज्जो हट रही है, वो है महंगाई और अवाम के बारे में। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, कोई सोच रहा है, जो मुख्तदिर हल्के हैं उनका कोई ध्यान है अवाम के ऊपर? जी तारिक साहब, सालाना मिज़ानिया पेश किया जाएगा। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो बजट आ रहा है कल 9 जून को, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें अवाम लेगी। जो हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स हैं, वो तो सियासी गेम में लगे हुए हैं, वो तो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, वो तो सियासी जमातें बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ भाग रही हैं, जहाज़ उड़ रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन जो अवाम का जो आटा नहीं मिल रहा, जो आलू नहीं मिल रहा, जो प्याज नहीं मिल रहा, जो टमाटर नहीं मिल रहा, जो चिकन नहीं मिल रहा, जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उसकी तरफ ध्यान किसका जाएगा? तो मेरा ये ख्याल है, ठीक है, जब ये हंगामा लास्ट कमेंट सलीम आपसे लेना चाहेंगे, क्या महंगाई के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, अवाम को कोई सहूलत मिलेगी? जी, मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई के ऊपर यकीनन फ़र्क पड़ेगा। अभी थोड़े दिन बाद जो है वो बकरा ईद आ रही है, आप देखिएगा कि जितने भी होल्डिंग करने वाले हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। जो प्याज थोड़े दिन पहले जो है वो 50 रुपये थी, वो इस वक्त 70 रुपये है, और जब ईद के करीब जब आप जाएंगे तो 150 रुपये ही मिलेगी। यानी फ़र्क पड़ेगा गुर्बत को ख़त्म करने में, कि गरीब ही ख़त्म हो जाए। गुर्बत नहीं ख़त्म करेंगे, गरीब को ख़त्म करेंगे, और महंगाई नहीं ख़त्म करेंगे तो आप ये जो सस्ती चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देंगे सारी की सारी जो है। योर लास्ट कमेंट्स। नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैंने खैबर पख्तूनख्वा के जो मिनिस्टर से बात की है कि जो आप बजट देने जा रहे हैं क्या उसके लिए, उसमें आवाम के लिए रिलीफ है, तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें रिलीफ देना मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो लगता यही है कि आने वाला वक्त जो है कम से कम ये 1-1.5 साल जो है वो मुश्किल रहेगा। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क़याम अमल में आ चुकी है। अब ये देखना है कि क्या ये पार्टी मुल्क में इस्तेहकाम ला सकेगी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ आज एक्सक्लूसिव भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए आज।